नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो की तुलना कर रहे थे। इससे पूर्व हमने हॉब्स, लॉक, रूसो के समझौते सिद्धांत में राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व प्राकृतिक दशा कैसी थी, मानव स्वभाव कैसा था और इन तीनों के दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हमने चर्चा की। अब हम शुरू करते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौते में ही तुलना में प्राकृतिक नियमों पर। देखिए, प्राकृतिक नियम जो है हॉब्स के समय में, हॉब्स का जब राज्य बना उस राज्य से पहले की स्थिति में कुछ प्राकृतिक नियम थे और वो माइट इज़ राइट पर आधारित थे। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावरफुल व्यक्ति जो कह देता था वही एक तरह से प्राकृतिक नियम के रूप में माना जाता था। आरंभिक प्राकृतिक दशा में राजकीय कानूनों का अभाव तो था, लेकिन कुछ विवेक बुद्धि के आधार पर या कुछ ताकत के आधार पर कुछ नियम तय किए जाते थे, वही प्राकृतिक नियमों के रूप में अस्तित्व में थे। जब हम बात लॉक की करते हैं, जॉन लॉक की, तो लॉक भी यही कहता है कि प्राकृतिक नियम जो है विवेक बुद्धि पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है और वे विभिन्न जितने भी मनुष्य समाज में रहते थे या राज्य के पूर्व की प्राकृतिक स्थिति में रहते थे, उनके आपसी व्यवहार को तय करते थे। रूसो यहाँ पर बिल्कुल अलग बात कहता है। रूसो ये कहता था कि प्राकृतिक नियम का जो आधार है वो सहज भावना से तैयार नियम थे। यानी जो मनुष्य नोबल सेवेज था वो अपनी सहज बुद्धि से जो तय करता था वही प्राकृतिक नियम के रूप में था और यही अनुभूति उसमें सामाजिकता उत्पन्न करती थी। अगर हम बात प्राकृतिक अधिकार की करें तो हॉब्स के लिए अधिकार शक्ति पर आधारित थे। यानी जिसके पास शक्ति है, जो उस शक्ति के आधार पर जो कार्य करता है वो उसके अधिकार हो जाते थे। वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम सर्वमान्य था। जब हम प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में लॉक की बात करते हैं तो जॉन लॉक जो है वह कहता है कि मनुष्य के 3 जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। यानी लोग इस बात को राज्य से पूर्व की स्थिति में ही बताते हैं और ये हमेशा रहते हैं। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भी मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। रूसो की जब हम प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं तो प्राकृतिक दशाओं में मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और वो अपनी सहज भावना के आधार पर, सहज बुद्धि और विवेक के आधार पर सामाजिकता के दायरे में उनका उपयोग करता था। इस प्रकार जो है प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में तीनों विचारों में अंतर है। अब प्रश्न ये आता है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई। इस बात का जवाब तीनों सामाजिक समझौते के माध्यम से देते हैं। मनुष्य के स्वभाव के बारे में अलग अलग विचार है, प्राकृतिक दशा के बारे में अलग अलग विचार है, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के संदर्भ में तीनों के अलग अलग विचार हैं। अब जब प्रश्न आता है कि राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता क्यों होती है, तो हॉब्स ये कहता है कि जो सतत संघर्ष की स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में और जो अराजकता की स्थिति थी, उस सतत संघर्ष की स्थिति और अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए लोग मिलकर आपस में समझौता करते हैं। जॉन लॉक ये कहते हैं कि सब कुछ सही था, प्राकृतिक नियम भी थे, प्राकृतिक अधिकार भी थे, बस कुछ समस्या थी। उन नियमों का निर्माण करने वाली संस्था नहीं थी, उनको लागू करने वाली संस्था नहीं थी और जो कुछ समस्या आती है उन समस्या का समाधान करने वाली कोई संस्था उस प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी। इसलिए फिर जो है बाद में राज्य की स्थापना की आवश्यकता होती है और सामाजिक समझौता किया जाता है। रूसो यहाँ पर बिल्कुल अलग बात करते हैं। रूसो ये कहते हैं
कि जैसे ही वैयक्तिक संपत्ति का निर्माण होता है तो व्यक्ति जो है, जो सरल था, वो कुटिल हो जाता है, वो तेज हो जाता है, वो चालाक हो जाता है। और ये जो उसकी कुटिलता है, चालाकी है, उसकी शार्पनेस है, ये जो है सामाजिक विषमता को जन्म देता है। यानी जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी सामने आती है, अस्तित्व में आती है, उसके लिए संघर्ष शुरू होता है। तो इस संघर्ष के कारण वह अपने सहज भाव को खो देता है और यहाँ पर भी जो है निरंतर स्वार्थ के कारण संघर्ष की स्थिति आ जाती है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि रूसो एक पेरिस की संस्था थी, शैक्षणिक संस्था थी, उसने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उस निबंध का विषय था कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को नैतिक रूप से पतित कर दिया है। कला और विज्ञान के कारण जो है मनुष्य का पतन हुआ है नैतिक दृष्टिकोण से। वहाँ पर रूसो में एक विचार आता है, एक उसके ब्रेन में एक स्टॉर्म, एक तूफान सा आता है और वहाँ से वह अपने विचार अभिव्यक्त करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सहज था, सरल था, अच्छा था, उदात्त था, नोबल था, लेकिन इस कला और विज्ञान के विकास ने इस मनुष्य को स्वार्थी बना दिया और वह निरंतर संघर्ष की स्थिति में आ गया। तो ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति को वापस प्राप्त करने के लिए रूसो सामाजिक समझौते की बात करता है। इस प्रकार हम हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति होती है, राज्य का जो निर्माण होता है, उस निर्माण के आधार पर इस प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है और तीनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उस सामाजिक समझौते के कारणों में यहाँ पर मुख्य अंतर आता है। मैं पुनः रिवाइज करता हूँ। मुख्य अंतर में जहाँ हॉब्स उस प्राकृतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए सामाजिक समझौता करते हैं, तो लोग वहीं पर कुछ समस्याएं उनके सामने हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य की स्थापना करते हैं। रूसो जो है, जो आरंभ में जो व्यक्ति जीवन जीता था, नोबल था, उसी व्यक्ति को वापस नोबल बनाने के लिए, वापस उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि वैसी ही व्यवस्था हो, और उस व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य की स्थापना की बात करता है। धन्यवाद।